हम मोदी वाले हैं इसलिए निडर है। तो ऐसा क्यों है, मतलब पहले से मोदी वाले हैं अभी मोदी वाले हैं? नहीं, हम लोग शुरू से मोदी वाले हैं। ऐसा नहीं है, काम पे है, काम मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी हैं। अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, विमेन सेफ्टी कैसी है, सुरक्षा महिलाओं की कैसी हुई है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बेटियां लोग सब चली जाती, रात में कोई डर नहीं रहता है। नहीं तो ऐसे लोग डर रहता था, निकलते पहले नहीं निकलते, थे। डर 7 लगता बजे था। के बाद हम लोग घर से निकलते नहीं थे। अब तो कितना भी देर से रात घूमते। तक भी घूमते तो कोई डर नहीं रहता है हम लोग को। कैसा लग रहा है, बदलाव देख रही है? बहुत बदलाव है। मैं 5 साल पहले आई थी और उस दौरान अभी यहाँ बहुत बदलाव है और आगे भी आने वाली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई में भी सिक्योरिटी है जिस तरीके की हमारे पटना में भी अब हो रही है मोदी जी के कारण, आगे भी उन्हीं का रहेगा। बहुत अच्छा है। राहुल गांधी जिसके साथ जाएंगे ना, जैसे पिछली बार वो साइकिल पर चढ़े, बेचारा पंचर हो गया, लालटेन के साथ गए, तेल निकल गई, ठीक है, बसपा के साथ गया, हाथी जंगल भाग गया, ठीक है। अब की बार उन्होंने 2600 को डुबाने का पूरा व्यवस्था कर रखा है। योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट में 5 साल के लिए कंपलसरी कर दो, सब सुधर जाएंगे। मोदी वाले हैं इसलिए निडर है। तो ऐसा क्यों है, मतलब पहले से मोदी वाले हैं अभी मोदी वाले हैं? नहीं, हम लोग शुरू से मोदी वाले हैं। तो बिहार में ये तस्वीर तो कम देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ तो लालू प्रसाद, तेजस्वी वाले लोग हैं, आरजेडी वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है, काम पे है, काम मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी हैं। अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत। तो क्या बदलाव देश में देखती है 10 सालों में मोदी? तो सब देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है। कितना साल से हो रहा था, नहीं बन रहा था ना। तो राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव ये सब बोलते हैं कि राम मंदिर थोड़ा ना बीजेपी ने बनवाया, राम मंदिर क्रेडिट प्रधानमंत्री तो मिला है ना, बीजेपी राज में बना है ना, तब क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। तब तो मोदी जी जहाँ से सांसद है आज आप वहाँ आई हैं और कैसा लगा काशी? बहुत अच्छा, बहुत बदलाव, बहुत अच्छा, और बहुत बहुत अच्छा। तरक्की हुई है इसमें। हाँ, पहले भी आई हैं? पहले भी आए, बहुत अब आए हैं, बहुत तरक्की हुआ है इसमें भी। और आगे भी आएंगे। और आगे भी आएंगे हम लोग। तो आप देखती हैं कि यूपीए का जब शासनकाल था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब से अब में काफी बदलाव। हाँ, बहुत बदलाव हुआ है। और हम सवाल है आप लोगों से, जो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, जो नफरती प्रोपेगेंडे का आरोप सरकार पर लगता है, हम लोग को फील नहीं होता, ऐसा कुछ फील नहीं होता। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हम लोग को फील होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है आरोप लगता है कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, सनातन को बढ़ावा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड है, दोनों साइड ऐसा कुछ। अच्छा, विमेन सेफ्टी कैसी है, सुरक्षा महिलाओं की कैसी हुई है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बेटियां लोग सब चली जाती, रात में कोई डर नहीं रहता है। डर नहीं रहता नहीं तो है। ऐसे लोग लोग डर जाते रहता था, निकलते पहले नहीं निकलते, थे। डर 7 लगता बजे के बाद हम लोग घर से निकलते नहीं थे। अब तो कितना भी देर से 12 रात घूमते। तक भी घूमते तो कोई डर नहीं रहता है हम लोग को कि हाँ भाई ये पटना की महिलाएं बोल रही हैं। हाँ, पटना से, हाँ पटना से। गौर करने वाली बात है कि पटना की महिलाएं ये बोल रही हैं कि टेंशन की बात नहीं है, सब सुरक्षित हैं। हाँ, तो क्या कहेंगी, 4 जून को क्या रिजल्ट आ रहा है देश में? मोदी जी आ रहे हैं, फिर से मोदी जी। और इंडी गठबंधन का क्या होगा फिर? मैं बॉम्बे से आई हूँ। हाँ, यहाँ पर घूमने के लिए पहली बार आए हैं? नहीं दूसरी बार है ये। हाँ, तो कैसा लग रहा है, बदलाव देख रही हैं? बहुत बदलाव है। मैं 5 साल पहले आई थी और उस दौरान अभी यहाँ बहुत बदलाव है और आगे भी आने वाली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बॉम्बे से लेकर और यहाँ तक कैसा रहा सफर और सुरक्षा कैसी है, फैसिलिटीज? बहुत अच्छा रहा। मुंबई में भी सिक्योरिटी है जिस तरीके की हमारे पटना में भी अब हो रही है मोदी जी के कारण, आगे भी उन्हीं का रहेगा। बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू। चलिए कुछ और लोगों से जो है मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं सबका इंटरव्यू ले, केजरीवाल वाले हो, राहुल वाले हो, मैं सबका इंटरव्यू लूँगी। हाँ जी बताइए, चलिए क्या नाम है? विश्वरंजन, कहाँ से? दिल्ली से। तो क्या विचार है, 4 जून को क्या होने वाला है, नतीजा क्या रहने वाला है? बीजेपी 400 तो पार नहीं करेगा, लेकिन सरकार बना ले, सरकार बना लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। ऑब्वियसली आप भी प्रधानमंत्री अभी भी बोल रहे हैं, आगे भी वही बोलेंगे। अच्छा, नहीं, अब बता दो ना। देखो, राहुल गांधी तो 55 साल के हो गए हैं, अभी भी युवा हैं। अगले 50 साल तक युवा रहेंगे, उसके बाद शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएं, तब देश का भला हो जाएगा। तो अभी के लिए नरेंद्र मोदी, और कोई विकल्प आपको दिख रहा है? कोई विकल्प नहीं है? ममता बनर्जी?
तेजस्वी यादव, इंडी गठबंधन में 26 पार्टियां हैं, 26 पार्टी के 26 नेता हैं। राहुल गांधी जिसके साथ जाएंगे ना, जैसे पिछली बार वो साइकिल पे चढ़े, बेचारा पंचर हो गया, लालटेन के साथ गए, तेल निकल गई, ठीक है, बसपा के साथ गया, हाथी जंगल भाग गया, ठीक है। अब की बार उन्होंने 26 को डुबाने का पूरा व्यवस्था कर रखा है। उनसे ज़्यादा ईमानदार है? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई ईमानदार है। केजरीवाल ईमानदार थे, वो चले गए हैं जेल को। नहीं ईमानदार है, कहते मैंने पैसा तो गबन किया, पकड़ के दिखाओ। केजरीवाल ईमानदार, उससे ज़्यादा ईमानदार कौन है? इसीलिए देखो जेल में कहाँ है यार, वो वहाँ बैठ कर के हिसाब किताब कर रहे हैं जो कौन से अकाउंट से पैसा कहाँ ट्रांसफर करता है। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री की बात बोल रहे हैं कि वो अफसर रहे हैं तो पहले ही पता है कि पैसा कहाँ से कहाँ ठिकाने तो लगा। पहले पता है, इसीलिए तो बेचारे वो परेशान हैं, जो वो कहाँ से कहाँ हिसाब लगाएंगे। केजरीवाल बोल रहे हैं चुनाव कुछ टाइम मिला है बाहर आकर जेल से चुनाव प्रचार करने का, कि लोकतंत्र की 365 दिन में कुछ नहीं कर पाए तो क्या 6-7 दिन में क्या करेंगे? आप बाहर आए तो सबसे पहले अपने किसी को पिटवा दिया, ठीक है, महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं ना, है ना, आज के तो सबसे बड़े हितैषी हैं, तो अपने ही सांसद को घर में पिटवा दिया, तो कहते ही नहीं। तो ये ईमानदारी की परिभाषा है। तो इसीलिए केजरीवाल बहुत ड्राई ऑनेस्ट ईमानदार हैं, और राहुल गांधी से ज़्यादा कर्मठ और युवा नेता भारत में पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए और कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। अहम सवाल है, लोकतंत्र की हत्या क्या देश में हो रही है, जैसा आरोप इंडिया अलायंस वाला? 10 साल में लोकतंत्र की हत्या हो जानी चाहिए थी। आपको ये राइट्स नहीं होना चाहिए तो आप मुझसे सवाल पूछ रही होती, या इमरजेंसी लॉ होना चाहिए। 1977 में इमरजेंसी लॉ भारत में किसने डिप्लॉय किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो उस टाइम में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, उस टाइम में लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। पिछले 10 साल में तो हुआ नहीं। देखिए ये सब इन लोगों की नौटंकी है, चूँकि इन सबों को, सारे चोरों को सत्ता में जाना है, बेचारों को जेल जाने का रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि आपको कोई चेहरा दिखता है। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ चेहरे की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, या काम? इसलिए आप पूछो तो जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं और दूसरा पहलवान वॉक ओवर देने की सिचुएशन में है, तो मोरलेस वो सिचुएशन बीजेपी के साथ है, क्योंकि मोदी के फेस वैल्यू के आगे में ये कहीं नहीं टिकते। अब 25-26 गीदड़ मिलकर के एक शेर से लड़ने चले तो शेर तो शेर ही है ना। हाँ, अगर विपक्ष एकजुट होता, जो चांस इन्होंने गंवा दी, जैसे नीतीश कुमार ने जब ये कहा जो विपक्षी एकता और गठबंधन होनी चाहिए थी, उस टाइम में अगर ये उसे कोऑर्डिनेटर बनाते, अपनी आपसी मारदंगा छोड़ करके सारे एकजुट होते, तो शायद ये फाइट में होते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, जो आपका वोट बैंक है, इनका वो वोट बैंक नहीं है, ठीक है। आप नॉर्थ जा रहे हो, ये साउथ जा रहे हैं, और आप दोनों मिल करके चल रहे हो, तो आप नॉर्थ जाओगे, ये साउथ जाएंगे, तो ये राजनीति चलने वाली नहीं है। मोरलेस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कवायद चल रही है। और बेरोजगारी, महंगाई, ये तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इस पर भी कुछ राय बताइए। आप एक काम कीजिए, आप पैन डेटाबेस सर्च कर लीजिए, नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स कितने हैं वो सर्च कर लीजिए, ESIC कार्ड कितने बने वो सर्च कर लीजिए, PPF कार्ड कितने बने वो सर्च कर लीजिए, भारत में कितने स्टार्टअप कंपनियां हैं वो सर्च कर लीजिए, ठीक है। MOI की वेबसाइट पर जाके देखिए कितनी कंपनियां भारत में लिस्टेड हुई है, यू विल फाइंड आउट द डिटेल्स। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या विचार है, कैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है? योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट में 5 साल के लिए कंपलसरी कर दो, सब सुधर जाएंगे। तो अपना नाम बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कहाँ से आए हैं। हम चारों दिल्ली से आए हैं, एंड वी आर फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। इट्स ए इनिशिएटिव बाय द PM मोदी टू डिजिटाइज द स्क्रिप्ट्स मीन्स द वेद पुराण के जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, और उसी सिलसिले में नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट की तरफ से। सर वो यूनिवर्सिटी कौन सी है? अपना यूनिवर्सिटी कौन सा है? अभी यहाँ पर हमारा संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है, तो वो मोदी जी का ही इनिशिएटिव है। जितने भी इतना बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ से हमको भेज रहे हैं कि यहाँ पर करिए, और जो 400 साल 500 साल पुराना जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको बचत करा जाए। अब आपको इस काम के लिए मोदी जी ने भेजा है, लेकिन वहाँ तो आरोप लग जाएगा। हाँ, ये नहीं कह सकते जो ऑल जॉब शुड बी डन बाय द मोदी ओनली, ही गिव्स द ओनली डायरेक्टिव्स। उन्होंने अपने एक ऑर्गेनाइजेशंस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन हैव टेकन एन इनिशिएटिव एंड द पीपल्स आर डूइंग दैट पर्टिकुलर वन। देखो, मेरा सवाल ये है कि सरकार पहल कर रही है इस दिशा में कि तमाम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पढ़ाया जाए, ये किया जाए, लेकिन यहाँ पर जब सनातन की बात आती है, जब हिंदुत्व की बात आती है, जब उसको बढ़ावा वो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, उसको मोदी जी दे रहे हैं, तो वहाँ नफरत प्रोपेगेंडा जो है वो मोदी जी। मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ,
नफरत का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन? आपके हिसाब से नफरत का डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है? वहाँ से आरोप है कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में ये सारे धंधे पॉलिटिशियंस के हैं। जब तक वो डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे, अंग्रेज तो चले गए, उन्होंने अपनी ये विरासत छोड़ दी, तो ये डिवाइड एंड रूल का इनका फंडा है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, हिंदू को बौद्ध से लड़ाओ, बौद्ध को क्रिश्चियन से लड़ाओ, ठीक है। सो योर वोट बैंक विल बी सिक्योर, दैट्स ऑल। और अब जब आप ये सवाल आपने पूछा जो हिंदुइज्म को कैसे बढ़ाया जाएगा, इट इज़ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू देयर सोशल काउजेस। आप अपने धर्म, अपने समाज के प्रति जितना निष्ठावान होंगे, आपका धर्म और समाज उतना मजबूत होगा। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ भारत में कम है, ठीक है। आप देखो एक ईसाई को, ही इज शेड्यूल टू बाउंड क्रिसमस फॉर एवरी फ्राइडे, वाई द हिंदूज आर नॉट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। और इसमें देखो कोई नेता बोलता है वो एक पहल कर सकता है, ठीक है, वो आपको भेज नहीं सकता, ही कांट फोर्स। भारत एक लोकतंत्र है, सबको कुछ बोलने की आज़ादी है, ठीक है। ये आज़ादी थोड़ी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम। इन सबों को थोड़े दिन के लिए विदेश भेज दो, वहाँ की लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को देखेंगे, इन्हें अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। विदेश तो जाते हैं ना राहुल गांधी, वहाँ क्या करते हैं? तो अपना जो भी है, क्योंकि वो तो यहाँ सोशली डिक्लेयर किए हैं, ही इज़ नॉट मैरिड, बट माइट बी ही मस्ट हैव सम रिलेशंस ओवर देयर, या उनका नाना का घर है तो वहाँ जाते होंगे नाना नानी से मिलने के लिए। तो भारत में तो उनके सैम पित्रोदा और बहुत सारे देखिए जितने अंकल और जितने भी क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, ठीक है, जो यूनिक पर्सनालिटी हैं, माने उनके दिमागों को अगर बेचा जाए तो शायद न्यूटन से भी ज़्यादा प्राइस मिलेगा, क्योंकि वो यूनिक है। वही राहुल गांधी के मंत्री हैं। और ये बेचारे जब डूब जाएंगे ना, तब इनको पता चलेगा हम डूबे कहाँ। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, शुक्रिया।